हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आजकल मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे एक ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है कि हमारा IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट ब्लॉक हो गया है या फिर वो फ्रीज हो गया है। ऐसे मुझे कई सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किए जिस प्रकार के मुझे केस देखने को मिले। सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है और उनका अकाउंट अगर ब्लॉक हो रहा है तो उसके पीछे का मैंने कारण जाना, क्यों ये अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं भी हुआ है तो आप लोगों को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे आगे फ्यूचर में कभी आपका अकाउंट फ्रीज ना हो और आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, या फिर अगर आपका अकाउंट ब्लॉक किसी कारण से हो भी गया है तो आप लोगों को क्या करना है अब आगे जिससे आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बताते हैं आपको फुल डिटेल में IDFC फर्स्ट बैंक के अकाउंट की ब्लॉक प्रोसेस और अनब्लॉक प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बैंक उसको फ्रीज कर देता है और अगर उस व्यक्ति का पूरा पैसा सोचिए उसी बैंक में हो तो कैसी सिचुएशन बनेगी, उसे सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि मेरे पास अब कोई पैसा भी नहीं बचा है और सारा पैसा उसी बैंक में था। जब वो अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उससे 1 रुपए भी नहीं निकाल सकता है। तो ऐसे में काफी सारे लोग बड़े टेंशन में हो जाते हैं कि अब हमारे लिए आगे क्या करना है, कैसे हमारा अकाउंट अनब्लॉक होगा। तो इसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम समझते हैं कि अकाउंट पर ब्लॉक क्यों लगता है और अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। तो इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका खाता इसलिए ब्लॉक होता है सो आप वो बात को पूरी कर लें और आपका खाता ब्लॉक ना हो। इसके लिए कई सारी चीजें मैटर करती हैं। अलग अलग सिचुएशन में आपका खाता बैंक ब्लॉक कर सकती है और उसे फ्रीज भी कर सकती है। तो अकाउंट ब्लॉक के कई सारे रीजन हो सकते हैं जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूं। अगर आपके अकाउंट पर अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो बैंक ऐसी सिचुएशन में आपके अकाउंट पर फ्रीज लगा सकती है या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये अनयूजुअल एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, जब हम अपने अकाउंट को 2-4 डिवाइस में लॉगिन कर लेते हैं या फिर उस अकाउंट को हम बार बार लॉगिन करते हैं और लॉग आउट करते हैं हमारे नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को या फिर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड लॉगिन डाल करके हम अलग अलग डिवाइस में उसको लॉगिन करते हैं और हम दिन में 2-4 बार अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कर देते हैं जो अनयूजुअल एक्टिविटी में आती है, तो बैंक चाहे तो हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा आपकी इनकम के अकॉर्डिंग अगर बैंक को लगता है कि आपके अकाउंट में हाई ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाई लेन देन हो रहा है, जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए मंथली 2-4-5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है नॉर्मली, और किसी महीने में अचानक से अगर एक दिन के अंदर ही आपके खाते में 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख इस प्रकार का अमाउंट अगर आता है सो बैंक को अगर डाउट लगता है कि वो ट्रांजैक्शन कहां से आया है, कैसा आया है, तो भाई बैंक चाहे तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके खाते को यहां पर ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट पर कुछ ऐसी करेंसी रिसीव होती है जो इंडिया में बैन है तो भी आपका खाता बैंक यहां पर फ्रीज या ब्लॉक कर सकती है। या फिर अगर बिटकॉइन वगैरह आप रिसीव कर रहे हैं अपने अकाउंट पर और काफी हाई लेन देन कर रहे हैं इस बिटकॉइन वगैरह का, सो ऐसी सिचुएशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक यहां पर बैंक कर सकती है। सो बैंक यहां पर ब्लॉक आपके अकाउंट को कर सकती है, ये बैंक के पास पूरा अधिकार होता है RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट पर फुल KYC नहीं हुई है तो भी आपका खाता ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि नॉन KYC वाले अकाउंट पर कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है जो आप अगर क्रॉस कर जाते हो अपने लेन देन की सो ऐसी सिचुएशन में भी आपका अकाउंट यहां पर ब्लॉक हो सकता है। लेकिन बैंक पर जो अकाउंट ब्लॉक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कि टेम्परेरी ब्लॉक, एक नंबर 2 होता है परमानेंटली ब्लॉक। टेम्परेरी ब्लॉक अगर किसी का खाता है सो वो अकाउंट 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक खुल जाता है या फिर कस्टमर केयर कंफर्म करते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी पूछते हैं और आपके खाते को अनब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर परमानेंटली ब्लॉक आपका अकाउंट हुआ है तो ये अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली अनब्लॉक नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को ब्रांच में जाना होगा या फिर ग्राहक सेवा अधिकारी संपर्क करना होगा। अब यहां पर 2 सिचुएशन बनेगी कि यहां पर अगर छोटी मोटी कुछ गतिविधि से आपका खाता ब्लॉक किया गया है नॉर्मली, सो यहां पर कस्टमर केयर उसको अनब्लॉक कर सकता है
ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उन्हें लगता है कुछ हाई एक्टिविटी आपके अकाउंट पर हुई है, सो ऐसी सिचुएशन में आपको नियरेस्ट अपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच से संपर्क ही करना पड़ेगा। बैंक में आप जाओगे, वहां पर बैंक आपका दोबारा से जो है डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन करेगा। उसमें ये देखेगा कि आप ही व्यक्ति हैं, आपका पैन कार्ड वगैरह मांगेगा, आधार कार्ड वगैरह मांगेगा, और ब्रांच में जो अधिकारी है वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे, और अगर वो संतुष्ट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट से, सो आपका अकाउंट वापस से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे मैं अनब्लॉक कर लूं, सो आप एक बार ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा खाता किस कारण से ब्लॉक हुआ है और मेरा खाता अनब्लॉक कहां पर होगा, ऑनलाइन हो जाएगा ग्राहक सेवा अधिकारी के द्वारा या फिर ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल कर सकते हो। इसका नंबर मैं आपको दे दूंगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर के उस पर कॉल कर सकते हो और इसके बारे में पूछ सकते हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और कभी भी अपने अकाउंट पर इस प्रकार की कुछ गतिविधि ना करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो।